मैं आपके इस धर्म के लिए सहसवा अवस्था का विद्यार्थी हूँ। काम भले मैं कर रहा हूँ, बोलने का काम नहीं, लिखने का काम करने का मेरा अभ्यास है। प्रवचन करने का ज़्यादा अभ्यास मेरा नहीं है। फिर भी मैं आज आप समक्ष प्रधान जी का आदेश हुआ है तो एक छोटा सा प्रयास करता हूँ। मैंने लिखने के काम में तो कई काम किए हैं। मेरा एक शोध कार्य भी हुआ है, जो एक उसके शोध कार्य के बाद भी एक पुस्तक लिखी है। उसके पश्चात गुरु जी ने मुझे कुछ लाइब्रेरी का यहाँ के काम सौंपा था, उसी को मैं कार्य देख रहा हूँ। कल परसों मुझसे प्रधान जी ने भी एक विशेष आग्रह किया कि भाई आपको इस रूप में एक काम करके बात करनी है। हम नए सुंदर साथ को कैसे समझाएं कि हमारा यह प्रणामी धर्म क्या है, प्रणामी क्यों कहे जाते हैं, हम कौन हैं, प्रणामी कौन है हम, जिस पर इस विषय पर मुझे तो शब्द बोलने के लिए कहा गया। मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है, उसी को मैं आपके सामने भाव व्यक्त करने की कोशिश करूँगा। लेकिन उसमें कुछ त्रुटियाँ हो जाएं, कुछ गलत शब्द निकल गया या लिख गया हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से सभी से क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैं सहसवावस्था का ही विद्यार्थी हूँ। मैं अपने आप को इस धर्म में अभी सहसवावस्था का विद्यार्थी मानता हूँ। प्रणामी कौन है या प्रणामी किसे कहते हैं, यह हम आप तो सभी प्रणामी हैं। हम सब अपने आप को प्रणामी मानते हैं और हमसे ज़्यादा आप इस विषय में सब जानते हैं। लेकिन एक नए व्यक्ति को जो प्रणामी नहीं है, उसको यदि हम प्रणामी धर्म समझाना चाहें या प्रणामी किसे कहते हैं, कैसे वो पूछे कि भाई आप प्रणामी कौन हो, क्यों प्रणामी कहते हो अपने आप को, तो हम उसको कैसे समझाएं। इसी विषय पर मैंने एक छोटा सा आदेश तैयार किया है, मैं उसी को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा को प्रणाम या नमन जब हम विनम्र भाव से करने का प्रयास करते हैं, या विनम्र भाव से जो व्यक्ति प्रणाम या नमन करता है, उसको हम प्रणामी कह सकते हैं। प्रणाम करना तो आम बात है, प्रणाम हम एक दूसरे से मिलते हैं तो नमस्कार प्रणाम सब कुछ करते ही हैं। लेकिन जब हम विनम्र भाव से किसी से प्रणाम करते हैं, उसके अंदर हम अपने सामने वाले व्यक्ति के अंदर हम अपने श्री कृष्ण जी के आवेश को स्वीकारते हैं कि हम इनकी आत्मा में हमारे कृष्ण जी का आत्म विराजमान है, वो विराजमान है इस व्यक्ति के हृदय में, तो उस रूप में हम उसको प्रणाम करें और उतना ही विनम्र होकर के करें जितना परमात्मा के सामने झुक करके प्रणाम करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है पार ब्रह्म नम तीत इति प्रणामी अस्त। जो प्रणाम नम्रता के साथ करता हो वही प्रणामी कहा जाता है। प्रणामी सुंदर साथ की आत्मा में कतिपय विशेष गुण स्वयं में ही अवस्थित रहते हैं। जो जन्म से प्रणामी की जिसकी वंश परंपरा में आ रहा है, उसके हृदय स्थल में कुछ न कुछ प्रणामी के तत्व अवगुण मौजूद ही रहते हैं। लेकिन जिसके हृदय में नहीं है, जिसके जो नया व्यक्ति है, उसके हृदय में अभी प्रणामी का जो नूर है वो भी नहीं आया है, उसको उसके अंदर क्या स्थिति होती है। जिनमें विशेष गुण स्थित नहीं होते हैं, उन्हें अपने सद आचरण, सदकर्म, सदधर्म द्वारा इन विशेष गुणों को अपने अंदर जब वो अंतःस्थल में अवधारित करने का प्रयत्न करता है, तो हम उसे प्रणामी कहने का प्रणामी कह सकते हैं कि वो अभी भले ही न कर पाया हो, लेकिन उसको धारण करने का प्रयास कर रहा है। हमारा धर्म शब्द जो है वो संस्कृत के ध्री धातु से बना हुआ है, और ध्री धातु का जो ध्री शब्द है उसका तात्पर्य होता है कि धारण करना। ध्री शब्द का तात्पर्य है धारण करना। तो जहाँ हम क्या कोई सत्कर्म करने का विचार देते हैं, कोई अपनी सद्धर्म नैतिकता का विषय देते हैं, अपने अंदर उस भाव को जब हम धारण करते हैं तो वही हमारा धर्म का रूप ले लेता है। इसीलिए प्रणामी धर्म की यही एक विशेषता है, हम सबको सद्धर्म, सद्विचार, सद्धर्म एवं सदाचरण, सत्प्रेम धारण करने से हम
की जो हमको प्रेरणा देता हो उसी को हम प्रणामी धर्म कह देते हैं। जिस धर्म के अंदर सत्कर्म करने की प्रेरणा हो, सद्धर्म स्वीकार करने की प्रेरणा हो, सद आचरण करने की प्रेरणा हो, इसे हम प्रणामी धर्म कह देते हैं। और विनम्र भाव से जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो हम उसको प्रणामी कहने का हकदार हो जाते हैं, वो प्रणामी कहने का हकदार हो जाता है। अपने इन्हीं विशेष गुणों के कारण यह प्रणामी धर्म के नाम से प्रचारित और प्रसारित हो पाया। महामती प्राणनाथ जी की तारतम वाणी में भी प्रणामी धर्म को सनातन धर्म के अंदर सबसे श्रेष्ठ धर्म के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। प्रणामी धर्म में दीक्षित सुंदर साथ के अंदर निम्नलिखित विशेषताएं होने अर्थात धारण करने की शिक्षा व प्रेरणा दिए जाने की मान्यता है। हमारे प्रणामी धर्म में कौन कौन से गुण बताए गए हैं कि एक प्रणामी में क्या क्या होना चाहिए या क्या क्या होता है उस प्रणामी के अंदर, तभी वो प्रणामी माना जाए। ये मैं 4-5 बिंदुओं में मैंने जो अब तक आप लोगों के बीच में भजन कीर्तन के माध्यम से सुनता रहा हूँ, उसी से मैंने कुछ बिंदु अपने आप में आत्मसात करके उनको स्वीकार किया है और उन्हीं को मैं प्रकट कर रहा हूँ। पहला पॉइंट है, कोई भी अनन्य व अद्वैत भाव से भावपूर्ण पार ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी को अपना पति और स्वयं को पत्नी के स्थान में रखकर पूर्ण समर्पण और विनम्रता के साथ प्रतिपल भक्ति भाव में सराबोर रहने वाला सुंदर साथी उच्च स्तरीय प्रणामी या प्रणामी कहा जाता है। दूसरा होगा, एक सच्चा प्रणामी अद्वैत भाव से केवल अक्षरातीत ब्रह्म को ही अपना इष्ट या आराध्य देव मानता है। तीसरे में हम कह सकते हैं, प्रणामी सुंदर साथ निज नाम को तारतम्य मंत्र के रूप में अपना मूल मंत्र स्वीकार करता है, जिसके द्वारा उसे निज स्वरूप और निज धाम अर्थात परम धाम की पहचान होती है। इसी के संदर्भ में कहा गया है, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत सो तो अब जाहिर भये तब भी देवतन सहित। इसे हम तारतम्य मंत्र के रूप में बोलते हैं मुझसे। दूसरा, अपना घर परम धाम के बारे में जो चर्चा आई, तो परम धाम के बारे में क्या कहा गया, अपना घर तो सुंदर साथ भी नहीं 14 भवन में किसी। अपना जो परम धाम है वे 14 लोकों में कहीं नहीं है, यानी कि वो इससे भी परे है। चौथे में रख सकते हैं, प्रणामी सुंदर साथ भक्ति की मूल प्रकृति। भक्ति की मूल प्रकृति नवधा भक्ति से भिन्न दशधा भक्ति के रूप में अनन्य पतिव्रत प्रेम लक्षणा भक्ति को मानता है। जो हमारा प्रणामी धर्म है वो नवधा भक्ति से अलग एक दशधा भक्ति के रूप में प्रेम लक्षणा भक्ति को स्वीकार करता है। और प्रेम लक्षणा भक्ति के भाव को लेकर के जब हम अपने किसी भी रूप में भगवान को प्रेम करते हैं, प्रेम भाव से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो ये हमारी एक अलग तरह की भक्ति है जो नवधा भक्ति से नहीं आता है। जो नवधा भक्ति से मुझे असल में बोलने का प्रयास कम थोड़ा है ना, ये वो छूट जाता है। तो ये हमारा मान लीजिए कि ये दशधा भक्ति जो हमारी है, ये हमारी विशेष रूप से प्रणामी धर्म की पद्धति है। नवधा भक्ति के अंतर्गत और जिन बातों का उल्लेख नहीं है। प्रेम रचना भक्ति में नवधा भक्ति के अंदर इसको चमत्कार नहीं मिला है। इसके लिए नवधा भक्ति में कौन कौन सी बातें आती हैं, देखिए, श्रवण कीर्तन सुमिरन और अर्चन वंदन दास। श्रवण कीर्तन सुमिरन और अर्चन वंदन दास, आत्मनिवेदन साक्ष्य पुण्य पद सेवन विश्वास। इतनी चीज़ें हैं जो नवधा भक्ति में हैं। श्रवण है, कीर्तन है, सुमिरन है, अर्चना है, वंदना है, और वंदना भी हो दास भाव में हो। फिर आत्मनिवेदन हो, आत्मनिवेदन भी हो तो साक्ष्य भाव से हो। और पद सेवन माने चरणों की सेवा। इतनी ये नवधा भक्ति के अंतर्गत बातें आती हैं, लेकिन इसमें कहीं भी प्रेम लक्षणा भक्ति का उल्लेख नहीं है। इसलिए हमारे परम जो प्रणामी धर्म है, इसमें हम लोगों ने प्रेम लक्षणा भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया है, और प्रेम लक्षणा भक्ति से की गई भक्ति राज्य को स्वीकार होती है। इसके पश्चात अगला दिन में हमने रखा है
प्राणी धर्म में जो कोई भी दीक्षित व्यक्ति जो सुंदर साथ कहलाता है अपने आप को, वो ब्रह्मानंद अखंड रास बिहारी श्री कृष्ण स्वरूप श्री प्राणनाथ जी को ही अपना सतगुरु मानता है। हम जितने भी प्रणामी धर्म में दीक्षित हैं या प्रणामी हैं मानते हैं अपने आप को, तो हम प्राणनाथ जी को ही अपना सतगुरु मानते हैं। एक प्रणामी या प्रणामी साकार निराकार से परे अद्वैत भाव से शुद्ध साकार स्वरूप श्री अक्षरातीत उत्तम पुरुष को ही अपना आराध्य मानता है। अगला प्रणामी सुंदर साथ अपने आप को परम धाम की ब्रह्म शक्ति मानता है। परम धाम की परिकल्पना इस प्रकार वो स्वीकारता है, अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निर्धाम। ये हमारी ब्रह्म शक्ति की सोच में रहता है और यही हम अपने आप को मानते हैं कि हमारा जो आवास है, जो हम रायमानी रहने का स्थान है, वो परम धाम का है। यहाँ तो हम किराए में आने के लिए रह रहे हैं, किराए में रह कर यहाँ रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो ये किराए का मकान है, यहाँ हमारा वास नहीं है। इसको छोड़ करके अभी हमको जाना है तो फिर कहाँ जाने के लिए रास्ता में, ये परम धाम में जाएँ। ये हमारा प्रयास होना चाहिए, ऐसे काम करें, ऐसे कर्म करें, ऐसा व्यवहार करें कि हमारा जो रास्ता बने वो परम धाम जाने का रास्ता मिले हमें। अंततः हम यही कह सकते हैं कि प्रणामी या प्रणामी को हम इन दो पंक्तियों में और मैं व्यक्त कर रहा हूँ कि और क्या कह सकते हैं। प्रणामी श्री परम धाम का है आत्मा स्वरूप, पति श्री सच्चिदानंद हैं, वह सूरज यह धूप। ये प्रणामी होने के लिए एक परिभाषा के रूप में 2 पंक्तियाँ कही हैं। अब इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम